अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। हम लोगों ने जैसा कि लास्ट टाइम से इफ़ एल्स जो है ना उसका इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, ठीक है, कि इस इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं या फिर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि इफ एल्स क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि एक्सटेंडेड इफ एल्स जो है वो क्या होता है। इफ एल्स के अंदर तो हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि आप लोगों के पास कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम हो जाएगा, फॉल्स है तो दूसरा काम हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंडेड इफ एल्स में हमारे पास जब एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं तो उनको हम एवेलुएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि जब भी हम एक्सटेंडेड इफ एल्स की बात करते हैं तो समझ लें कि आपके पास अगर 1000 कंडीशंस भी हैं तो उसमें 999 जो है वो फॉल्स होंगी और एक क्या हो जाएगी, हमारे पास है ट्रू हो जाएगी। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम विजुअल बेसिक जो है उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा जो कंपाइलर है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, आपके पास ओपन कर लेता हूँ और इसका एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने फॉर्म आ गया। ठीक है, जब मैं इफ एल्स को इम्प्लीमेंट करूँगा तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपकी बुक का 125 पेज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है 5.8 कि आप लोगों ने क्या करना है, इनपुट लेने हैं मार्क्स और डिस्प्ले क्या करना है, ग्रेड। अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन 80 या अबव है तो आपके पास ए ग्रेड आ जाएगा। अगर आपके पास 60 to 79 है तो आपके पास है जो है सिंपली आपके पास बी ग्रेड आ जाएगा। अगर आपके पास 40 से 59 तक है तो आपके पास सी ग्रेड आ जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा की तरह क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे एक जो है ना बटन लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सारा कोड बटन के बैक एंड पे करना है तो हम बटन लगा के उसको पोजीशन सेट कर लेते हैं। और उसके बाद इस पोजीशन की जो है ना वो हेडिंग रख देते हैं गेट ग्रेड। आप कोई भी हेडिंग रख सकते हैं ना, मैंने इसका रख दी गेट ग्रेड। इसके बाद डबल क्लिक करें, बैक साइड पे आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या लेने हैं, इनपुट मार्क्स लेने हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो आपको बनाना पड़ेगा और वो वेरिएबल मार्क्स के नाम से बना लेते हैं। और वो कौन सी टाइप का होना चाहिए, हमारे पास इंटीजर टाइप का होना चाहिए। मार्क्स आपके पास 30, 40, 50 ही होते हैं ना। उसके बाद आप लोगों के पास वो कह रहे हैं जी इनपुट आपने मार्क्स लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मार्क्स के लिए इनपुट बॉक्स जो है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, इनपुट बॉक्स ये आपके पास। उसके बाद देखें आप लोगों ने क्या एंटर करना होता है, आपने प्रॉम्प्ट यानी कि जो वैल्यू आप चाह रहे हो कि लिखी हुई नज़र आए तो हम कहते हैं एंटर मार्क्स प्लीज़। उसके बाद कोमा लगा लेते हैं, फिर डबल कोटेशन, और उसके बाद आपने टाइटल लेना है। तो टाइटल हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेड आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसकी क्या सेट कर देते हैं, 0 और ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये ज़रा गौर कर लें, ये रन करता हूँ ना आप लोगों के पास दोबारा से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक, ये आपके पास देखिए यहाँ पे ये ग्रेड आ रहा है ना, ये टाइटल है। ये आपके पास मार्क्स प्लीज़ आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये जो पहले हमने लाइन लिखी है ये आप लोगों के पास है, दोबारा से ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रही है ना वैल्यू, ये आपके पास इसकी वजह से आ रही है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है। और उसके बाद एंटर मार्क्स प्लीज़, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना टाइटल, ठीक है, ये बेसिकली सॉरी टाइटल कह रहा हूँ, प्रॉम्प्ट, ये जो लिखा हुआ है मैसेज, ये आप लोगों के पास इसकी वजह से आ रहा है। तो ये आप लोग इस सारी चीज़ों को लाने के लिए हम इस तरह से इनपुट बॉक्स को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब इसके बाद आपने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। और कंडीशन के लिए आप लोगों को पता है इफ़ लगता है, और इफ़ में हम क्या लगाएंगे, मार्क्स ग्रेटर देन। देखिए आपने अपनी क्वेश्चन के मुताबिक कंडीशन लगानी है। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि ग्रेड ए है जब मार्क्स ग्रेटर देन जो है वो क्या है, हमारे पास 80 है। तो हमारे पास सिंपली क्या है कि अगर कंडीशन ग्रेटर देन 80 है तो हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपली यहाँ पे एक जो है ना मैसेज बॉक्स भी आप देख सकते हैं, आप प्रिंट भी लगा सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स ही लगाते हैं, जो आपकी बुक में रिप्रेजेंटेशन है हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हम लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने बताया हुआ है वो मैसेज क्या होना चाहिए, आपके पास ए ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास अब देखिए एक तो आ गया, लेकिन इसके बाद क्या है, हमारे पास और भी ग्रेड्स हैं ना। ठीक है, आपके पास बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी है और एफ ग्रेड भी है, या फिर आप फेल भी हैं। तो ये आप लोगों के पास सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर रिप्रेजेंट की जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम लोग रिप्रेजेंट जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ नहीं लगाएंगे बल्कि एल्स, और एल्स के बाद क्या लगाएंगे, इफ़, और उसके बाद कंडीशन आपके पास आ जाएगी मार्क्स ग्रेटर दैन। आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली जो हमारे कंडीशन के मुताबिक है वो आप लोगों के पास क्या है, 60
ठीक है। 60 से अब यहाँ पे ना इस चीज़ का मतलब क्या है, मैंने ग्रेटर देन 80 का मतलब है ये कि आपके पास क्या है 81 से ऑनवर्ड जितने भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी आपके पास जब ये वैल्यू आ जाती है ना 80 या 81 से ज़्यादा, तो आप लोगों के पास ये जो मैसेज है ना, मैसेज ए ग्रेड वाला, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 60 टू 80 अगर वैल्यू आएगी तो ये आप लोगों के पास ये जो एल्स इफ वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। देखिएगा ज़रा, हम इसको एग्जीक्यूट जब करेंगे उस टाइम आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों के पास जैसे पहले इफ़ यूज़ किया है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ जो है ना वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास देन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। देन का इस्तेमाल करने के बाद जो है ना आगे फर्दर हम जो है ना एग्जीक्यूट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो क्या कह रहे हैं, मार्क्स आर अबव 80 आर अबव। तो आपके पास मार्क्स जो है ना वो कह रहे हैं कि 80 या उससे अबव, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना उसका साइन लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपके पास क्या होना चाहिए, 80 और अबव जो है ना अगर होंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज आपके पास ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रॉपर एक कंडीशन नहीं ना बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है जी मस्ट बी द फर्स्ट लाइन, मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द लाइन। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए आपके पास है, लाइन के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना हमारे पास क्या है कि आपके पास एल्स और इफ़ के दरमियान में जो है ना वो आपके पास स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे एल्स और इफ़ को हमें क्या करना है, इकट्ठा लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आपके पास आ गई, वो भी आपके पास क्या करेंगे, अब मैसेज बॉक्स। ठीक है जी, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपके पास ग्रेड बी ग्रेड। ये मैसेज हमें ना उन लोगों ने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरी स्टेटमेंट आ जाएगी एल्स इफ़, और उसके बाद मार्क्स ग्रेटर देन आपके पास इक्वल टू वो जो है कंडीशन के मुताबिक कितने हैं आपके पास 40 से स्टार्ट हो रहे हैं 40। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, मैसेज बॉक्स ही आपके पास आएगा, मैसेज बॉक्स। और उसके अंदर हम क्या लगा देंगे कि आपके पास जो ग्रेड है वो क्या है, सिंपली जो इन लोगों ने दिया हुआ है सी ग्रेड। उसके बाद हम लास्ट पे क्या लगाएंगे, जब आखिरी पॉइंट आ जाता है ना तो उधर हम इफ़ एल्स इफ़ नहीं लगाते बल्कि एल्स लगाते हैं। देखें आपके पास 80 वाली कंडीशन भी आ गई, आपके पास 60 वाली भी आ गई, आपके पास 40 वाली भी आ गई। तो लास्ट में हम एल्स लगाएंगे और एल्स में हम मैसेज बॉक्स क्या दे देंगे कि इनके अलावा अगर नहीं है कोई भी कंडीशन है तो वो आपके पास क्या हो, आप सॉरी यू आर फेल। तो ये मैसेज आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है कि मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स का जो है वो सारा लेते हैं। फिर आप लोगों को पता है कि लास्ट में हम क्या करते हैं, इफ़ को एंड करने के लिए एंड इफ़ जो है ना उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया कि हमारा जो है वो हमने स्टेटमेंट या प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली क्या कर लिया, आपके पास यहाँ पे लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद बटन पे क्लिक किया, वो यहाँ पे आप देखें वो आपके पास छोटा सा एरर आ रहा है, वो हाईलाइट कर गया है। ये सिंटैक्स एरर होता है, इस तरह की गलतियाँ होती हैं जो हाईलाइट हो जाती है कि स्पेलिंग का इशू आ गया कोई थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पे देखें मैंने ये स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू कर दिया था जिसकी वजह से मेरा ये लाइन ऑफ कोड जो है ना कुछ इस तरह से जो है वो आप लोगों के पास आ रहा है। सेम ऐसे ये दूसरी लाइन के अंदर भी स्पेलिंग मैसेज बॉक्स MSGBOX लिखना होता है, मैंने वो MSGE जो है वो BX लिख दिया था। अब देखें ये प्रोग्राम अब हमारा जो है वो प्रॉपरली रन हो गया है। इसके बाद मैं अब यहाँ पे जो है ना वो 76 एंटर करता हूँ। जैसे 76 एंटर किया तो देखिए बी ग्रेड वाला ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर मैं एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर देता हूँ 23 या 32, तो आपके पास देखें सॉरी यू आर फेल। तो आप देखिए यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट थी मैंने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं उनमें से एक एग्जीक्यूट हुई है और बाकी क्या होगी, स्किप होगी। तो हमारी बात वेरीफाई होगी कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आपने लगानी है तो उसमें से एक कंडीशन ट्रू होगी और बाकी सारी क्या होंगी, आपके पास फॉल्स होंगे। तो आपने अपने क्वेश्चन के मुताबिक जो है ना ये कंडीशन जो है वो डिज़ाइन करनी होती। ठीक है, हम एक और चीज़ छोटी सी कर लेते हैं। जैसे आपके पास अगर आप इनपुट लेते हो एक नंबर और नंबर लेने के बाद आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अब देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपके पास ग्रेटर देन आपके पास क्या है, अगर नंबर ग्रेटर देन आपके पास जो है ना वो ज़ीरो है तो पॉजिटिव है, लेस देन ज़ीरो है तो वो नेगेटिव है। आपके पास
तो इसलिए उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, कंडीशन यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो वेरिएबल मैं क्या ले लेता हूँ, नम ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ना वेरिएबल मैं नाम, उसका नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एंटर मार्क्स प्लीज़ नहीं बल्कि इसे क्या कर देता हूँ, एंटर नंबर प्लीज़। और उसके बाद इसको मैं जो आपके पास टाइटल है ना, इसको मैं चेक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, हम चेक ही कर रहे हैं ना कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, देखें मैंने कंडीशन क्या बनाई है कि नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारे पास जो है नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आ जाएगी, और दूसरी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे कि नंबर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो की अब बात नहीं होगी, बल्कि किसकी बात होगी, दूसरी कंडीशन आपके पास आ जाएगी लेस देन ज़ीरो की। लेस देन ज़ीरो है तो नंबर ऑब्वियस ही बात है ना, नेगेटिव ही होता है ना, ज़ीरो से कम जो भी नंबर होते हैं तो वो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। और लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स। और आप लोगों को पता है कि अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो हमारे पास नंबर क्या है, ज़ीरो है। तो हमने ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास देखें वो क्या कह रहा है, एंटर नंबर प्लीज़। तो नंबर हम एंटर कर लेते हैं 7। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके ओके किया है तो वो कह रहा है नंबर पॉजिटिव है। मैं फिर दोबारा से नंबर एक ले लेता हूँ, मैं अब एंटर कर लेता हूँ आपके पास -45। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नंबर इज़ नेगेटिव। तो नंबर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ पे देखें नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो तो पॉजिटिव का मैसेज आ गया, लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव। लेकिन सिर्फ मल्टीपल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप इफ़ का इस्तेमाल करें, उसके बाद एल्स इफ़ का इस्तेमाल करें, और उसके बाद किसका इस्तेमाल करें, एल्स का यूज़ करें। जैसे हम एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं। छोटी सी चीज़ हम ये करते हैं कि हम ये 3 नंबर्स लेते हैं, और 3 नंबर्स के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि तीनों नंबर्स में से आपके पास, ठीक है, ये जो तीनों नंबर्स हैं इनमें से जो है ना वो आप लोगों के पास नंबर जो है ना वो आपके पास जो है ना तीनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, नंबर 1 बड़ा है, नंबर 2 बड़ा है, नंबर 3 बड़ा है। तो वो जो हम लोगों ने यूज़ करना है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम 3 नंबर्स पहले इनपुट करवाएंगे और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। और कंडीशन के लिए मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। और लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड, आर और नॉट होते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने जो है वो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना वो आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन वीएल बेसिक, तो वो आप लोगों के पास कौन कौन से हैं, एंड, आर और नॉट ऑपरेटर्स है। एंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 की 4 कंडीशंस हैं तो ये आपके पास उसकी ना डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों के सामने आ गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखें एंड, आर और नॉट है, तो इसके अंदर एंड का मतलब ये है कि आपके पास अगर 4 कंडीशंस हैं तो चारों की चारों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। आर का मतलब है एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास नॉट का मतलब है कि कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये मल्टीपल कंडीशंस को इकट्ठा वैल्यूएट करने के लिए और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास देखें ना ये एक और एग्जांपल आ गई जिसमें देखें 2 कंडीशंस हैं, दोनों ट्रू हैं तो तभी आपके पास रिजल्ट ट्रू है। और अगर आपके पास आर के अंदर क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, और एंड में दोनों ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा। और आपके पास जो नॉट है कि अगर कंडीशन का रिजल्ट आपके पास ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको थोड़ा देख लेना है। अभी इनका ना एक प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और प्रोग्राम कौन सा डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास पहली चीज़ हम ये ले लेते हैं कि हम 3 नंबर्स एंटर करवाते हैं। ठीक है, एक को मैं नम 1 कह देता हूँ, एक को मैं नम 2 कह देता हूँ, और एक को नम 3 कह देते हैं। ठीक है, और एंटर नंबर 1 प्लीज़। ठीक है जी, उसको नम 1 में रख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि यही सेम चीज़ यहाँ पे जो है ना वो नीचे रिपीट होने वाली है। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अब दूसरा वेरिएबल लिख दूंगा नम 2 और एंटर नंबर 2 प्लीज़। फिर उसके बाद नंबर 3 की बारी आ जाएगी, और इधर भी हम वेरिएबल भी तीसरा ले लेंगे नंबर 3। अब फिर कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है,
अब देखिए नंबर आपके पास जो बड़ा नंबर होता है ना, अगर नंबर 1 बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे कंपेयर किया जाएगा नाम 2 के साथ भी और नाम 3 के साथ भी। अगर आपके पास नंबर 3 जो है, ठीक है, नंबर 2 अगर बड़ा है तो उसे कंपेयर किया जाएगा ना नाम 2 और नाम 1 के, नाम 2 अगर बड़ा है तो उसे कंपेयर किया जाएगा नाम 1 और नाम 3 के साथ। तो आपने कंपैरिजन्स करने होते हैं और उसके रिजल्ट में आपको रिजल्ट मिलता है कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे पहले हम n1 को कंपेयर कर लेते हैं n2 और n3 के साथ, ठीक है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 के साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास नंबर 1 जो है वो बड़ा है किसके, नंबर 2 से, और नंबर 1 जो है वो आपके पास बड़ा है, ठीक है, किससे, नंबर 3 से। तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि नंबर 1 को हमने चेक कर लिया नंबर 2 के साथ भी और नंबर 1 को नंबर 3 के साथ भी। तो अगर ये तीनों कंडीशंस, सॉरी ये दोनों ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर 1 इज़ ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे कि नंबर 2 को अब कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, नंबर 2 जो है वो बड़ा है किससे, नंबर 1 से, एंड नंबर 2 जो है बड़ा है किससे, नंबर 3 से, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है कि किस तरह से मैं नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने नंबर को कंपेयर किया था नंबर 2 को नंबर 1 के साथ और नंबर 2 को नंबर 3 के साथ, दोनों के साथ कंपैरिजन हो गया। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये कहते हैं जी नंबर 2 जो है वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर है। और लास्ट चीज़ रहेगी कि अगर ये ऊपर वाली वैल्यू भी नहीं है, ऊपर वाली पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, दूसरी भी ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है, नंबर 2 बड़ा नहीं है, तो कौन सा बड़ा है, नंबर 3 इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्यूरी को यहाँ पे हम रन करते हैं और उसके बाद देखें वो कह रहा है अब नंबर 1 एंटर करें, फिर वो कह रहे हैं जी नंबर 2 एंटर करें, फिर वो कह रहे हैं जी नंबर 3 एंटर करें, ठीक है जी, 3 एंटर कर लिया। और उसके बाद देखें आपके पास क्या आ गया, नंबर 2 इज़ ग्रेटर, कि जो सा बड़ा नंबर है वो हमें प्रिंट होके मिल गया। तो ऑब्वियस ही बात है जब कंपैरिजन होता है ना तो सिंपली आपने हर एक नंबर के साथ कंपेयर करके चेक करना होता है, ठीक है। अगर 10 नंबर्स हैं तो एक नंबर को 9 के पहले, जो एक पहला नंबर है उसको आगे वाले 9 नंबर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और जो कंडीशन ट्रू होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो आपने देखा है यहाँ पे आपके पास जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं तो आपके पास एक ही रिजल्ट आ रहा है, एक से ज़्यादा नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है तो याद रखिएगा आपके प्रोग्राम की जो लॉजिक है ना वो क्या है, ख़राब है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये आपकी बुक के अंदर जो है ना वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 130 पे ये अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम एक लॉजिकल ऑपरेटर और देख लेते हैं जो क्या है, हमारे पास और ऑपरेटर है। और आर का एक वावल वाला प्रोग्राम है कि यूज़र से कोई भी करैक्टर जो है वो इनपुट कराओ और उसके बाद ये डिसाइड करो कि वो करैक्टर वावल है या फिर करैक्टर वावल नहीं है। तो यहाँ पे करैक्टर इनपुट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम सिंपली स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है वो क्रिएट करते हैं और उसको मैं ch नाम दे देता हूँ और उसको एज क्या देते हैं, स्ट्रिंग कह देते हैं। कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर वैसे स्ट्रिंग कहलाता है और स्ट्रिंग बनती किससे, करैक्टर से ही बनती है। तो हम लोग क्या करें, ch एज स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपने वो स्ट्रिंग जो है वो रखनी है। तो हम यहाँ पे आप एंटर नंबर नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, एंटर करैक्टर प्लीज़, क्योंकि हमें क्या चाहिए, करैक्टर चाहिए, ठीक है। करैक्टर वावल कौन से थे, A-E-I-O-U, तो ये क्या है आपके पास करैक्टर्स ही है ना। तो इनमें से कोई एक करैक्टर भी आ गया तो आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और बाकी सारी जो है ना अगर इसके अलावा कोई आ जाता है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर A-E-I-O-U चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, इनमें से एक करैक्टर भी आ गया तो वो वावल है और अगर एक करैक्टर इनमें से नहीं आता, एक भी नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है वो वावल नहीं होगा बल्कि कॉन्सोनेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ वो पॉसिबिलिटी ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो इसलिए हम मल्टीपल इफ एल्स का सहारा नहीं लेंगे बल्कि किसका सहारा लेंगे, सिर्फ इफ एल्स जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बात यह है कि कंडीशन अब ग्रेटर वगैरह का सिंबल तो यहाँ पे आने से रहा ना, ठीक है, वो तो नहीं आएगा। और मैसेज हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज हमारे पास आ जाएगा करैक्टर वावल है या फिर करैक्टर वावल नहीं है। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो कंडीशन बनेगी कि वो क्या बनेगी कि ch बराबर है किसके, आपके पास वो स्मॉल कैपिटल A हो सकता है और ch बराबर है किसके, वो स्मॉल a के हो सकता है, ठीक है। और ch बराबर है किसके,
वो आपके पास कैपिटल ई के हो सकता है या स्मॉल ई के हो सकता है, और सी एच बराबर है किसके, आपके पास कैपिटल ई के। तो इनमें से आपके पास जो है ना वो कोई भी करैक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी करैक्टर है तो करैक्टर क्या है हमारे पास, करैक्टर इज़ वॉवल। ठीक है, ये मैंने थोड़े लगाए हैं, अपने सारे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, करैक्टर इज़ कांस्टेंट, करैक्टर इज़ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये आपके पास वावल भी आ गया और कॉन्सोनेंट भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो आपके पास वो क्या कहेगा कि भाई करैक्टर एंटर करो, तो हमने क्या एंटर कर दिया, एस एंटर कर दिया। तो देखिएगा वो आपके पास मैसेज जो है करैक्टर इज कॉन्सोनेंट, इसका मतलब है वो कंडीशन ऊपर वाली ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो आपके पास आर का मतलब ये है कि अगर 10 कंडीशन है, 10 में से एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, और एंड का मतलब ये है कि सारी की सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे देखें एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, क्योंकि करैक्टर एस तो कॉन्सोनेंट होता ही नहीं है। ठीक है, सॉरी आपके पास वावल नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आया है, कॉन्सोनेंट आया है। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, बल्कि कौन सी लाइन हुई है, नीचे वाली लाइन जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट हुई है। तो ये आप लोगों के पास कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर हम लोगों ने ये बातें डिस्कस कर ली कि करैक्टर आपके पास कॉन्सोनेंट क्या होता है, वावल क्या होता है। ठीक है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, बेसिक की बात की। तो आप लोगों ने साथ में इसकी जो असाइनमेंट है ना 5.14 जो है, ठीक है, प्रोग्राम, वो असाइनमेंट के तौर पे देख लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास 5.10 जो है वो असाइनमेंट के तौर पे देख लेना है, और 5.9 यानी कि 9, 10 एंड 14 ये आप लोगों की असाइनमेंट है। इसे परफॉर्म करें, उसके बाद जो है ना समझ के अंडरस्टैंड करके इसको पेपर के ऊपर लिख कर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।